उस रात सन्नाटा सामान्य नहीं था। ये वह सन्नाटा था जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। घड़ी की सुई चल तो रही थी, लेकिन हर टिक सीने पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कमरे की बत्तियां बंद थीं। खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा। चांद भी जैसे उस रात न देखने का फैसला कर चुका था। बिस्तर पर लेटा वह व्यक्ति आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पलकें झुकती, मन में अजीब सी तस्वीरें बनने लगती। किसी के खड़े होने का एहसास बिना दिखे, किसी की सांसों की गर्मी बिना आवाज। अचानक थक, जैसे किसी ने दरवाजे को बहुत हल्के से छुआ। उसकी आंखें एकदम खुल गईं। दिल तेज धड़कने लगा। कमरा वैसा ही था, लेकिन हवा अब भारी थी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन की रोशनी कमरे में फैली। 3 बजे, ठीक 3 बजे। उसका गला सूख गया, क्योंकि उसे याद था, किसी ने कहा था 3 बजे सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उसकी नज़र दरवाजे पर गई। दरवाज़ा पूरा बंद था। फिर भी उसे लगा जैसे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है। न कोई परछाई, न कोई आवाज़, लेकिन उपस्थिति बहुत स्पष्ट। उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। हाथ हिल नहीं पा रहे थे। पैर जैसे पत्थर हो गए हों। सीने में अजीब सा दबाव। सांस पूरी नहीं आ रही थी। और तभी कमरे का तापमान एकदम गिर गया। पंखा चल रहा था, फिर भी ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसके मन में एक ही शब्द गूंज रहा था, अब क्या। डर अब विचार नहीं था, डर अब अनुभव था। आंखों के कोनों से आंसू अपने आप निकल आए। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ कहीं फंस गई थी। और उसी घुटन में उसके भीतर एक बहुत पुरानी स्मृति जागी। श्मशान की, त्रिशूल की, भस्म की, और एक ना जो डर नहीं बल्कि डर का अंत है। बहुत धीमे कांपते मन से उसने अंदर ही अंदर कहा, महाकाल। बस इतना ही। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। और उसी पल कमरे की भारी हवा जैसे कट गई। ठंड रुक गई। सन्नाटा अब डरावना नहीं, गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब वह कमरे में नहीं था। वह एक ऐसे स्थान पर था जहां अंधेरा भी स्थिर था। चारों ओर नील काली आभा, और सामने एक विराट स्वरूप। भस्म से लिपटा शरीर, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्र ऐसे जिनमें काल भी डर जाता है। महाकाल। उनकी उपस्थिति में डर टिक नहीं पाया। जो कुछ देर पहले भयानक लग रहा था, अब बहुत छोटा लग रहा था। बिना शब्दों के एक गंभीर आवाज उसके भीतर गूंजी। जिसे तू डर समझ रहा था, वह केवल तेरा भ्रम था। काल मेरे अधीन है और तू मेरी शरण में है। उसके भीतर कुछ टूट कर बह गया। डर, चिंता, असहायता, सब। महाकाल का डमरू धीरे से गूंजा, और उस ध्वनि के साथ अंधेरा पीछे हटने लगा। एक तेज प्रकाश, और वह फिर से अपने कमरे में था। आंख खुली। कमरा शांत था। दरवाज़ा वैसा ही बंद। हवा सामान्य। मोबाइल देखा। 3:11 AM। उसने गहरी सांस ली, और पहली बार उसे एहसास हुआ, डर चला गया है। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं। मन स्थिर था, दिल हल्का। उसने बस इतना कहा, हर हर महादेव। क्योंकि रात के 3 बजे जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, उसी क्षण महाकाल अंधेरे की सीमा तय करते हैं। अगर आप यह कथा आंखें बंद करके सुन रहे हैं, तो डर को यहीं छोड़ दीजिए। महाकाल जाग रहे हैं। बस मन में कहिए, हर हर महादेव, और शांति से सो जाइए।